हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको ए और ऐ की मात्रा का प्रयोग क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किस प्रकार से होता है वो सिखाऊंगी। तो अब तक की वीडियो में मैंने 12 खड़ी में आपको अ से लेकर बड़े ऊ की मात्रा किस प्रकार से लगती है और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो मैंने सिखाया है। अब आप सोचेंगे कि बड़े ऊ के बाद तो रू आता है स्वर में, लेकिन ये रू की मात्रा का प्रयोग 12 खड़ी में क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में किया गया नहीं है। इसका नाम 12 खड़ी है, इसीलिए इसमें 12 मात्राओं का प्रयोग हुआ है। यानी कि अ से लेकर अ तक के जो हमारे स्वर है उसमें रू को छोड़कर जो 12 स्वर है उनका प्रयोग क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में हुआ है, इसलिए उसको 12 खड़ी कहा जाता है। अगर हम रू की मात्रा का प्रयोग क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में करेंगे तो वह 12 खड़ी न रहकर क्या बन जाएगा, 13 खड़ी। क्योंकि ये 13 वर्णों का प्रयोग हम करेंगे तो 12 खड़ी के बदले वह क्या कहलाएगा, 13 खड़ी। लेकिन 12 खड़ी में हमें यहाँ अभी रू की मात्रा का प्रयोग करना नहीं है। तो अब रू के बाद क्या आता है, ए और ऐ। तो हमें अब आज ए और ऐ की मात्रा का प्रयोग सीखना है। तो ए की मात्रा किस तरह की होती है, ऐसी। वो सभी व्यंजनों में ऊपर लगती है, जैसे कि यहाँ मैंने लगाई है। देखिए, आधा क प्लस ए तो क्या बनेगा, के। ये क के ऊपर सिरो रेखा के ऊपर मैंने लगाई है ना, उसी प्रकार ए की मात्रा सभी व्यंजनों में सिरो रेखा के ऊपर इस तरह से लगाई जाती है। अब हम उसका उच्चारण देखेंगे। क के ऊपर ए की मात्रा है तो क्या इसका उच्चारण कैसे होगा, के, फिर खे, गे, गे, चे, छे, जे, जे, टे, ठे, डे, ढे, अणे, ते, थे, दे, ढे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, से, हे, क्षे, त्रे, ग्ने और श्रे। समझ में आ गया। अब हम ऐ की मात्रा का प्रयोग देखेंगे, जैसे कि आधा क प्लस ऐ। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क के ऊपर ऐ की मात्रा किस तरह से लगती है, जैसे कि ए की मात्रा लगाई जाती है, उसी प्रकार ऐ की मात्रा सभी व्यंजनों के सिरो रेखा के ऊपर लगती है। लेकिन ए की मात्रा एक ही होती है, लेकिन ऐ की मात्रा कितनी होती है, 2। जैसे कि यहाँ मैंने लगाई है और उसका उच्चारण होगा कई। क्या होगा, कई। ये इसका उच्चारण होगा के और इसका होगा कई। समझ में आया। तो अब हम क से लेकर स्र तक के व्यंजनों में ऐ की मात्रा लगने से उसका उच्चारण कैसे होता है वो सीखेंगे। जैसे कि क के ऊपर ऐ की मात्रा लगाई है तो उसका उच्चारण होगा कई, फिर ये खई, गई, घई, चई, छई, जई, जई, टई, ठई, डई, ढई, अणई, तई, थई, दई, धई, नई, पई, फई, बई, भई, मई, यई, रई, लई, वई, सई, 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 हई,
क्षय, त्रय, ज्ञय और श्रय। समझ में आ गया? ये के और ये कई। तो अब तक हमने जो मात्राएं सीखी है, तो पहले अ, तो क्या होगा उसका उच्चारण? क में लगेगा तो क, फिर ए आ की मात्रा लगेगी तो का, छोटे वाले ई की, बड़े वाले ई की, फिर छोटे वाले ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? कु, बड़े वाले ऊ की मात्रा कु, फिर ए की मात्रा के और ऐ की मात्रा लगेगी तो कई। समझ में आ गया? अब आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने ए और ऐ की मात्रा आपको सिखाई है ना, वो होमवर्क में 1 टाइम अपनी नोटबुक में लिखना है और उसका उच्चारण करते रहना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।